स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंजन ईडू लर्न में। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12 का विषय भूगोल प्रश्न पत्र जो जेक बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आप लोग को इस तरह का नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए पहला प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न जो है सो पूछा है, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक रेडजेल। बहुत सारे गूगल में एलन सी सैंपल दे रहा है। एलन सैंपल का जो कथन है वह है, मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी धरती के पारस्परिक परिवर्तनशील का संबंध, और मानव भूगोल मानव समाज और धरातल बीच संबंधों का संश्लेषण का अध्ययन। यह कथन फ्रेडरिक रेडजेल है। मानव समाज की जगह में मानव चंचल का यूज हुआ है, इस जगह में चंचल मानव का यूज हुआ है, वो एलन सैंपल होगा। अब प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। रुको और जाओ निश्चयवाद कल्पना किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसने किया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक होगा। और किसने किया था? तो वो लगभग 1990 के दशक में किया था। अब प्रश्न संख्या 5 देखिए, मानव विकास के मुख्य उपगमों में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है उत्पादक उपगम, ये जो है सो मानव विकास में नहीं शामिल किया गया। बाकी आय उपगम, न्यूनतम आवश्यकता उपगम, कल्याण उपगम, ये सब सभी शामिल किया गया है। तो चलिए अब छठा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न पूछ रहा है, जंग का कटोरा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग को जंग का कटोरा भी कहा जाता है, ये थोड़ा आप लोग याद रख लीजिएगा। प्रश्न के साथ, आयात निर्यात के बीच मूल्य में अंतर को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर जो है सो व्यापार संतुलन होता है। व्यापार को संतुलन करना आयात निर्यात कहलाता है। अब थोड़ा जान लीजिए कि आयात क्या है। आयात दूसरे देशों से हम लोग जो भी माल मंगाते हैं और अपने देशों में बेचा करते हैं तो उसको आयात बोलते हैं। और निर्यात मतलब होता है अपने देश के चीज़ों को दूसरे देश में व्यापार के थ्रू भेजना, वो निर्यात कहलाता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग के बोर्ड की परीक्षा की तैयारी पूर्ण रूप से कराई जाए। प्रश्न 4 देखिए, हिमछादित क्षेत्र में सलेज गाड़ी को खींचने के लिए किन पशुओं की मदद ली जाती थी? सबसे पहले जो सलेज था वो लकड़ी का बना हुआ होता है, उसमें चाक नहीं होता था। चाक जो है सो नहीं होता था, लकड़ी का सपाट जिस तरह रहता है उस तरह रहता था। तो इसका जो सबसे पहले खींचता था वो कुत्ता और रेनडियर जो था वो खींचता था। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9, इनमें से कौन सा देश सार्क देश में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। और जो भारत है, मालदीव है, पाकिस्तान है, ये सब शामिल हुआ था। सार्क में कौन कौन सा देश शामिल है ज़रा सुन लीजिए। भारत शामिल होगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, ये सब जो है सो शामिल है सार्क में। और ये अफगानिस्तान शामिल नहीं है सार्क देश में। अब प्रश्न संख्या 10 देखिए, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 75% अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना। ये जो है सो परिभाषा का अंग नहीं है जनगणना में। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिए, जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? तो हम लोग सभी जानते हैं जमशेदपुर एक औद्योगिक नगर है। बहुत सारे लोग खनन नगर और पर्यटन स्थल समझ के मार देगा। पर्यटन स्थल है वहाँ, जू चिड़ियाघर जो है सो वो है, मगर वो नहीं, उसका मेन मोटिव नहीं है पूछने का जमशेदपुर का किस शहर का नगर है। तो औद्योगिक नगर अधिक है, वहाँ पर अधिक औद्योगिक के समांतर जैसे टाटा स्टील वहीं का उत्पादन किया जाता है। अब प्रश्न संख्या 12 देखिए, टुंड्रा क्षेत्र में एस्किमो द्वारा बर्फ के टुकड़े से बनाए गए घर को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इग्लू। जो बर्फ से घर बनता है उसको इग्लू कहा जाता है। अब प्रश्न संख्या 13 देखिए, निम्नलिखित बस्तियों के प्रतिरूप में कौन सा सड़कों के किनारे विकसित होता है? तो सड़क का किनारा जो है उसे रेखीय प्रतिरूपी है, क्योंकि देखिए ये सड़क है, इनके बीच में मकान बना दिया गया है। अब प्रश्न संख्या 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचित क्षेत्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मृदा लवणता। मृदा लवणता जो है सो निम्नलिखित का मुख्य प्रकार अधिक है, यानी कि सिंचित क्षेत्र में होता है। प्रश्न संख्या 15 देखिए, सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा
कोल खोज हो जाएगा, कोल खोज। ये थोड़ा टाइपिंग में इसका मिस्टेक है, कोल खोज इसका सही आंसर होगा। अब प्रश्न संख्या 16 देखिए, जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है, जल का बचाव क्यों जरूरी है। तो देखिए जल की कमी के लिए, ये तो सबसे पहले आएगा। दूसरा, बढ़ती मांग और तेजी से फैलते प्रदूषण के दृष्टि से, ये भी होगा जल के बचाव। स्थानीय और ऋतुवत असमानता, ये भी होगा। यानी कि उपयुक्त सभी, इनसे सभी साधनों में जल की सुरक्षा हमें करना चाहिए। प्रश्न संख्या 17 देखिए, सवर्ण कोलर कहे जाने वाले व्यय से किस सेक्टर के उप विभाग होते हैं। तो इसका सही आंसर जो है तृतीयक सेक्टर के विभाग में आते हैं। अब प्रश्न संख्या 18 देखिए, औद्योगिकी की जननी किस खनिज को कहा जाता है। तो औद्योगिकी की जननी जो कहा जाता है, यानी उद्योगों की जननी, लौह अयस्क को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 19 देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सो तारापुर होगा। और अगर पूछेगा भारत का, भारत में, तो ये महाराष्ट्र राज्य में आता है। और कब किया था, तो 1969 ईस्वी में किया था, 1969 ईस्वी में किया था, इसका सही आंसर होगा। अब प्रश्न संख्या 20 देखिए, जल सांभर विकास और प्रबंधन द्वारा चलाई जाने वाली कार्यक्रम नीरू मीरू का संबंध किस राज्य से है। तो नीरू मीरू का संबंध जो है आंध्र प्रदेश से है, आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 21 देखिए, स्वेज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर, इसको याद रखिएगा। देखिए यहाँ काला सागर दिया है, लाल सागर, कन्फ्यूज करने के लिए, तो भूमध्य सागर और लाल सागर इसका सही आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा घास स्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाउन, डाउन इसका सही आंसर होगा। डाउन, यहाँ डाउन से लिखा गया, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, तो डाउन होगा इसका सही आंसर। अब प्रश्न संख्या 23 देखिए, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रवास के लिए, प्रवास के लिए प्रतिकारक और अपकर्ष कारक है। क्योंकि वहाँ की क्यों प्रवास करते हैं, तो जलवायु के कारण भी करते हैं, अच्छी शिक्षा लेने के लिए, बेहतर रोजगार यानी कि आर्थिक स्थिति के लिए लोग प्रवास करते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 24 पूछे 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है थी। तो इस 2011 के जनगणना के अनुसार 121.02 करोड़ था। लेकिन अब जो है सो अभी के समय में, यानी 2023 के डाटा के अनुसार 142.86 करोड़ हो गया है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, थोड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 25 देखिए, डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सो हुगली नदी के पर स्थित है। डायमंड हार्बर जो है सो हुगली नदी के पर स्थित है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। और पार्ट 2 जिसमें सब्जेक्टिव होगा, वो कुछ ही पार्ट 2 बहुत जल्द अपलोड होगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।